नमस्कार प्यारे साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का क्लास 10th मैथ की स्पेशल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। तो प्रीवियस क्लास में हमने इंटीजर्स तक पढ़ लिया था और इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं उनको हमने अच्छे से समझ लिया था। इस क्लास में हम प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इन नंबर्स के बारे में समझेंगे। तो पहले होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन वन एंड देमसेल्फ। नेचुरल नंबर वे प्राकृतिक संख्याएं विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, जो कि किसी अन्य नंबर से डिविजिबल न हो, देन वन एंड देमसेल्व्स, सिर्फ एक और स्वयं के अलावा। अर्थात ऐसे नेचुरल नंबर जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से डिविजिबल न हो उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनमें एक से डिवाइड जा सकता है या उसी नंबर से ही डिवाइड जा सकता है। एनी अदर नंबर से उस नंबर में डिवाइड न जाए तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हैं तो उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2। 2 एक प्राइम नंबर है। 2 में सिर्फ 1 से भाग जा सकता है और 2 से ही भाग जा सकता है। 2 के अलावा और 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से इसमें भाग नहीं जा सकता है, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है। अगला पहला प्राइम नंबर 2, फिर इसके बाद है 3। 3 में 1 से भाग जा सकता है और 3 से जा सकता है। 3 के बाद आता है 5। 5 भी एक प्राइम नंबर है। इसमें भी 1 और देमसेल्फ के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा, या तो 1 से भाग जाएगा या सिर्फ 5 से ही भाग जाएगा। इसके बाद 7 भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 में 3 से भाग चला जाता है। इसके बाद 11 प्राइम नंबर है। इसके बाद 13 प्राइम नंबर है। इसी प्रकार आगे भी प्राइम नंबर जाते हैं। नोट पॉइंट की बात करें तो द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। इन सभी प्राइम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 और यही एक इवन प्राइम नंबर भी है। 2 है सिर्फ सभी प्राइम नंबर में 2 ही सिर्फ इवन नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और ओनली इवन प्राइम नंबर है वो है 2। इसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि ऑड हो, वो क्या है? 3। सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि ऑड हो वो क्या है? 3। द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज 3। आई होप आपको प्राइम नंबर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्राइम नंबर में या तो 1 से डिवाइड जाएगा या फिर उसी नंबर से डिवाइड जाएगा। 1 और उसी नंबर के अलावा वो अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होगा, उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगली जो नंबर है, अगला नंबर है उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन 1 एंड देमसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर जो कि अन्य एनी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जाएं, 1 और इटसेल्फ या फिर देमसेल्फ के अलावा अन्य नंबर से भी डिविजिबल हो जाएं, उन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर वे सभी नंबर होते हैं जिनमें 1 से भी डिवाइड जा सकता है और किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड जा सकता है।
वो संख्या खुद से तो कट ही जाती है, सभी संख्याओं में स्वयं से डिवाइड चला जाता है। लेकिन 1 और स्वयं के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड चला जाए तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर का पहला एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होती है? कंपोजिट नंबर 4 से। 4 एक कंपोजिट नंबर है, इसमें 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड चला जाएगा, तो 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 4 के बाद 6 एक कंपोजिट नंबर है, फिर 8 एक कंपोजिट नंबर है, 9 है, 10 है और 12, इसी प्रकार आगे भी चले जाते हैं। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड चला जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर के बाद जो नंबर्स आते हैं उन्हें कहते हैं हम को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ एट लीस्ट 2 प्राइम नंबर्स, एक ग्रुप या एक समूह, एट लीस्ट कम से कम 2 प्राइम नंबर्स का समूह, कम से कम 2 प्राइम नंबर्स का ग्रुप whose HCF is 1 are called को प्राइम नंबर। कम से कम एट लीस्ट 2 प्राइम नंबर्स का ऐसा ग्रुप जिसका HCF कितना हो, उसका HCF हो 1, जिसका HCF कितना हो, उसका HCF 1 हो, तो उन संख्याओं को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। HCF 1 का मतलब है उन दोनों में सिर्फ 1 से भाग जाए और किसी अन्य संख्या से डिवाइड न जाए। उन संख्याओं में सिर्फ 1 से भाग जाए और किसी अन्य संख्या से डिवाइड न जाए। जैसे 2 और 7, इनका HCF देखा जाए तो 1 है, इन दोनों का HCF कितना है? 1 है। 1 क्यों है? 2 और 7 में ओनली 1 एक ऐसी संख्या है जिससे इन दोनों में भाग जा सकता है। तो ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों संख्या क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर कहलाएंगी। यदि 1 के अलावा इन दोनों में किसी अन्य संख्या से भाग चला जाता तो ये नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो 2 और 7 को प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद 3 और 11, 3 और 11 में भी 1 ही एक ऐसा नंबर है जिससे इन दोनों में डिवाइड जा सकता है, सिर्फ 1 से ही इन दोनों में डिवाइड जा सकता है। 1 के अलावा और किसी नंबर से इन दोनों में डिवाइड नहीं जा सकता है। तो ये दोनों संख्याएं भी क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं। इसके बाद अगला जो नंबर है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम अच्छे से समझ लेते हैं। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PQ आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। वे सभी नंबर्स, ऑल नंबर्स, वे सभी नंबर्स जिन्हें किसकी फॉर्म में रिटर्न किया जा सके? P/Q की फॉर्म में रिटर्न किया जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, उन सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। उन सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इसकी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि इन नंबर्स को हम P/Q के रूप में ही लिखेंगे। दूसरा है ऊपर न्यूमरेटर होना चाहिए है और नीचे क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर। ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। ऊपर इंटीजर होना चाहिए और बटे में भी इंटीजर होना चाहिए। और PQ इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ आएगा Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q इज
नॉट इक्वल टू 0। बटे में 0 नहीं आएगा कभी भी। ऊपर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और बटे में भी इंटीजर होना चाहिए। यानी न्यूमरेटर भी एक इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर होना चाहिए। इसके जो नोट पॉइंट है इनको ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट क्या है, ये पी बटे क्यू के रूप में लिखी होनी चाहिए। ऊपर न्यूमरेटर होना चाहिए, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए, और बटे में डिनोमिनेटर है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। ऊपर इंटीजर होगा, बटे में इंटीजर होगा, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। बटे में कभी भी 0 नहीं आएगा। यदि इन शर्तों को जो नंबर्स फॉलो करता है उसे ही हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। 7, क्या 7 रैशनल नंबर है? तो जी हाँ, 7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 7 के बटे में 1 लिख सकते हैं। क्या 9/4 एक रैशनल नंबर है? तो 9/4 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 9 क्या है, एक इंटीजर है, और 4 भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर के बटे में इंटीजर आता है तो उसे ही हम रैशनल नंबर कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है -6/5। क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो ये भी एक रैशनल नंबर है। -6 एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इंटीजर के बटे में इंटीजर आ गया तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि इंटीजर माइनस प्लस में दोनों में होते हैं, और 0 भी एक इंटीजर होता है। क्या 0 एक इंटीजर नंबर है? तो जी हाँ, 0 भी एक इंटीजर नंबर होता है। यदि 0 एक इंटीजर नंबर है तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के बटे में 1 रख सकते हैं। बटे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि बटे में 1 आ जाता है तो वो रैशनल नंबर होगा। यदि बटे में 0 आता है तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या रूल 16 एक रैशनल नंबर है? तो जी हाँ, रूल 16 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रूल 16 को रूल से बाहर निकाल के 4 बना लूँगा, इसलिए क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। और 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं। क्या रूल 25 और बटे में रूल 36 एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल ये भी एक रैशनल नंबर है। रूल 25 का बनेगा 5 और इसका बनेगा 6, तो 5/6 एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये होता है पाई का मान 22/7। तो पाई का जो मान है 22/7 ये एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। आई होप आपको रैशनल नंबर अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम समझ लेते हैं इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। Numbers that cannot be written in the form of PQ and are usually written with a rule। नंबर्स जिन्हें किसके फॉर्म में रिटर्न नहीं किया जा सकता, तो P/Q के फॉर्म में रिटर्न नहीं किया जा सकता, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। एंड आर यूजुअली, और इन्हें मुख्यतः रूल के अंदर लिखा जाता है। एंड देयर परफेक्ट स्क्वायर रूट इज नेवर फाउंड, और इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता है। उनको क्या कहते हैं हम, तो इनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म PQ, इन्हें PQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। एंड आर यूजुअली रिटन विद इन रूट, और इन्हें मुख्यतः रूट के अंदर लिखा जाता है। एंड देयर परफेक्ट स्क्वायर रूट
इज नेवर फाउंड आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, और इनका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है। जैसे √7 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, और √17 इसका भी नहीं निकाल सकते, और √51 इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, और ना ही इनको P/Q के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। पाई है एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद समझ लेते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाई राइटिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर। यदि रियल नंबर क्या कहते हैं, रियल नंबर ऑब्टेन्ड, रियल नंबर प्राप्त होते हैं, रियल नंबर ऑब्टेन्ड होते हैं। कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, बाई राइटिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर। यदि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को यदि मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ तो उस समूह को हम रियल नंबर कहते हैं। यानी रैशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर ही उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। यदि रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला दिया जाए तो उन दोनों को हम रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गए रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गए इरेशनल नंबर। लेकिन ये जो पूरे नंबर्स हैं, ये पूरे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो रियल नंबर्स उसे कहते हैं चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों को ही मिलाकर रियल नंबर कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अनरियल नंबर्स होते हैं। तो अनरियल नंबर्स किसे कहते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। नंबर्स विच आर नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल नंबर आर कॉल्ड अनरियल नंबर्स। नंबर्स विच आर नाइदर, जो कि ना तो क्या हैं रैशनल हैं नॉर इरेशनल, और ना ही क्या हैं इरेशनल हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनरियल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स विच आर नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल आर कॉल्ड अनरियल नंबर। ऐसे नंबर्स जो ना तो रैशनल हैं और ना ही इरेशनल हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनरियल नंबर कहते हैं। जैसे रूट में -1, ना तो ये रेशनल है और ना ही इरेशनल है, तो इसे हम अनरियल नंबर कहते हैं। जैसे रूट में -5 और रूट में -3, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी अनरियल नंबर हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, तो उनको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, एलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करना है, क्योंकि ये मैथ में किसी भी यूनिट में, किसी भी एक्सरसाइज में कहीं भी यूज हो जाते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी यूज हो जाते हैं। पहला फॉर्मूला है a² - b² बराबर a + b a - b। इसको ऐसे लिखा जाएगा, a² - b² बराबर a + b और a - b। a² - b² बराबर कोष्टक में a + b, अगले कोष्टक में a - b। ऐसे ही अगला जो फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + 2ab + b²। ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। a³ + b³ तो a + b a² - ab + b²। फिर a³ - b³ में क्या होगा, इन दोनों फॉर्मूले में आपको याद रखना है, यदि a³ + b³ दिया है तो पहले कोष्टक में a + b लिख लो, और अगले कोष्टक में a² - ab + b²। और यदि a³ - b³ दिया है तो कोष्टक में a - b लिखो, फिर नेक्स्ट कोष्टक में a² + ab + b²। अगला फॉर्मूला है a + b का
होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर अगला फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आई होप आपको आज की क्लासें अच्छे से समझ में आई होगी। ये हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और यूनिट फर्स्ट के साथ और उसमें एक्सरसाइज 1.1 के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।